मुझे किसी चीज के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा। गाइस आ रहा हूँ 10 मिनट रुको। राहुल भी बहुत अच्छा है। हाँ भाई, वक्त कभी भी पलट सकता है। इस बात को तो 4 साल हो गए। What do you guys want, boy or a girl? अपना ध्यान रखो, बात कर लो इसी से। गुड नाइट एवरीबॉडी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हाय गाइस। तो आज आपके सवालों का जवाब देंगे आपके संवाददाता अमन मोटवानी एंड इति गौरव, है ना। हाँ। तो गाइस बहुत सारे सवाल है और बहुत अच्छे सवाल है। इति से भी बहुत करारे सवाल पूछे गए हैं, तो इति भी तैयार है उसका आंसर देने के लिए। तो मैडम शुरू करा जाए आज का आपकी अदालत का सिलसिला। आज के आपके जज कौन है? हमारी ऑडियंस। बिल्कुल एग्जैक्टली, स्मार्ट गर्ल। मैं तो हुई स्मार्ट, वो तो सबको ही पता है। तो मुझे तो पता ही है स्मार्ट है। सो भाई सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे ही पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, एंड काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इफ अमन वाज नॉट रिच वुड यू स्टिल हैव मैरिड हिम? हाउ इम्पोर्टेंट इज मनी एज पर यू? तो गाइस मेरा ये मानना है कि आपका जो पार्टनर है वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास बहुत पैसा है और आपका पार्टनर के पास बहुत पैसा है, रिच है, और वो बिल्कुल भी काम ही नहीं करता है, लेजी है, तो पैसा कब तक चलेगा? बिजनेस डूब भी तो सकता है किसी दिन, कुछ भी हो सकता है। तो आपका पार्टनर हार्ड वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि वो जीरो को 100 टाइम्स कहीं तक भी ले जा सकता है, और अगर वो लेजी है तो कितना भी पैसा उसको जीरो पे लेके आ सकता है। एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज मनी एज पर यू? तो इसके लिए मैं बोलूंगी कि पैसा इम्पोर्टेंट तो है, ऐसा नहीं है कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पैसा ही सब कुछ भी नहीं है। आपका मेंटल पीस ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर मी। फॉर हर। हाँ, मेरे लिए मेंटल पीस ज्यादा इम्पोर्टेंट है पैसे से। बट ये भी नहीं बोलूंगी कि मेरे लिए पैसा मैटर ही नहीं करता। ऑफ कोर्स पैसा है तभी हम अपने शौक पूरे कर सकते हैं, तभी तो पीस मिलता है कि हाँ चलो मैं सब कर सकती हूँ, मुझे किसी चीज के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा। तो ये दोनों ही चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं पैसा हो तो मेंटल पीस मिल सकता है। देखो नहीं, कई बार पैसा भी बहुत है, कई बार, बट मेंटल पीस नहीं है। हाँ। तो सबसे पहले तो वही है। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, आपकी कुंडली मैच हुई थी? ऑफ कोर्स मैच हुई थी, तभी हमने शादी की, पर हमने कुंडली मैच करवाई नहीं। ठीक है, तो बात ये हुआ ना कि नहीं हुई। हाँ। हमने करवाई नहीं तो हमें नहीं पता। हमने कुंडली चेक नहीं कराई, क्योंकि यार कहीं ना कहीं अगर करना है तो ये भी चाहते हैं कि भ्रम न पैदा हो। हाँ। 100 की सीधी बात उसमें, नहीं तो ये करेंगे तो ये करना चाहिए, ऐसे तो ब्लेम करने लगते ना, अरे पंडित ने ऐसा बोला। हाँ, इससे अच्छा हमने कुंडली मैच ही नहीं करवाई। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, हाउ डू यू बोथ कीप योर सेल्फ लॉयल टू ईच अदर इन द ईगोइस्टिक जनरेशन वेयर लॉयल्टी इज जस्ट अ वर्ड? तो वैसे प्रीति तो अच्छी है, लेकिन उसके अलावा भी बोलना चाहिए। राहुल भी बहुत अच्छा है। हाँ भाई। तो गाइस मैं सही बताऊं तो मैंने इस बारे में ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाया है, क्योंकि अगर थोड़ा दिमाग घुमाएंगे तो यार कहीं भी जा सकता है। मैं बस अपने में बिजी हूँ और मेरे को इस बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है, सच बताओ तो। मेरा ये मानना है कि आपका ट्रस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, और हम दोनों का ट्रस्ट एक दूसरे पे इतना है कि कोई सामने से आगे कुछ कह देना तो कि अरे यार, ये समझ लो हमें एक दूसरे का मोबाइल कोड पता है। मैं अमन का फोन लेके चलाती रहती हूँ, एडिटिंग करती रहती हूँ, कुछ भी रील्स बना रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, अमन के पास तब तक मेरा फोन होता है। तो हमारे बीच कुछ भी हिडन नहीं है। एंड और मेरा बहुत है, 110% है। और मेरा दूसरा मोबाइल कोहिनूर में रहता है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। मेरा लॉकर में रहता है। गाइस आ रहा हूँ 10 मिनट रुको। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चन इस पे आए थे, तो मैं एक कंबाइन करके कॉमन क्वेश्चन आपको बताती हूँ कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे कि आपने अपने बेबी बॉय या बेबी गर्ल जो भी होगा उसका क्या नाम सोचा है। तो ऑफ कोर्स हम इतने जल्दी ऐसे थोड़ी रिवील कर देंगे। बिल्कुल रिवील नहीं करेंगे। और इसी तो खुद पूछती है थोड़ा मेरे, तो मैं बोलता हूँ नहीं, अभी ये सब बातें करनी ही नहीं है, डोंट गेट टू एक्साइटेड। इनफैक्ट मैं थोड़ा बहुत रिसर्च कर रही होती हूँ, अमन कहता नहीं ये सब मत करो, अभी छोड़, अभी कुछ नहीं करो। तो मैं अमन से चुप के करती रहती हूँ, फिर अमन को कहती हूँ तुमने कुछ सोचा नहीं किया। तो अमन बिल्कुल भी इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। बिल्कुल नहीं। तो गाइज एक क्वेश्चन है जिसमें हमारी थोड़ी सी तारीफ करी गई है, तो हम यार वो मौका नहीं छोड़ना चाहते। बीइंग सच ग्रेट एंड जेन्युइन पर्सनालिटीज, आप दोनों ग्राउंडेड कैसे रहते हैं? लव यू टू गाइज। एक तो हम भी कोशिश करते हैं ग्राउंडेड, ऑफ कोर्स वी ट्राई, ऐसा नहीं कि हम हैं, कोशिश करते भी है कि कभी कुछ जबान से गलत ना निकल जाए। बाकी द मेन रीजन इज वेरी ऑब्वियस, हमें अपने माँ बाप के किस्से पता है, उनको देखा है, उन्होंने कैसे दूसरों को ट्रीट किया है, या अपने दादा की कहानियां पता है, दादा से खुद सुनी है कि वो कहाँ थे। हम लोग ऐसा तो नहीं है कि पिताजी और दादा सब अमीर थे, उनके बहुत किस्से रहे, कितना स्ट्रगल किया है, और ये भी पता है उन्होंने ये बहुत जरूरी बात बताई कि वक्त कभी भी पलट सकता है, कब पासा पलट जाए किसका नहीं पता। हम ये भी नहीं चाहेंगे कि अगर हम कभी सामने वाले की सिचुएशन पे हों
तो वो हमें गलत तरीके से ट्रीट करे। ट्रीट एवरीबडी एज यू वांट टू बी ट्रीटेड, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे वो कोई स्टाफ हो। हम कोशिश करते कुछ गलत मुंह से ना निकले। पति हो तो सुन लेगा, बाकी नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक सर्टेन एज के बाद ऐसा नहीं लगता कि टाइम बहुत जल्दी सा बीता जा रहा है? बिल्कुल सही बात है यार, बहुत तेज लगता है। उस पल में नहीं लगता नहीं ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कल मैं कॉलेज में था या स्कूल में था। 10 से 12 साल 15 साल बीत गए, लेकिन हर एक चीज याद है। तो समय तो बहुत तेज बीत रहा है। इसलिए बोलते हैं जो अपने सपने पूरा कर लो, जो पंगे लेने हैं, जो टाइम पास करना है, जो रिस्क लेना है, थोड़ा बहुत ले लो, क्योंकि टाइम बीत जाएगा। मतलब एट प्रेजेंट नहीं लग रहा, अभी भी हम लग रहे हैं हाँ हम अभी तो मिले हैं, अभी तो मतलब जाने एक दूसरे को, मतलब कुछ भी नहीं लग रहा कि हम बहुत आगे आ चुके। लेकिन जब पास्ट सोचते, अच्छा ऐसा करते थे, अरे मतलब जब पास्ट में जाके सोचते हैं तब ये फील होता है, अदरवाइज ऐसा तो लगता है कि अरे इस बात को तो 4 साल हो गए, हाँ, 3 साल 3 साल हो गए, 4 साल हो गए इस बात को, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, तब फील होता है। अभी नहीं फील होता, अभी लगता है अभी भी हम वही हैं, टाइम बिल्कुल रुका हुआ है, यही फील होता है। What do you guys want, boy or a girl? इति कौरव बताएंगी आंसर। देखो गर्ल या बॉय मेरे लिए दोनों इक्वल हैं, दोनों ही सेम है। बट गर्ल का थोड़ा ये होता है ना कि आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हो, क्यूट क्यूट मतलब एसेसरीज होती है गर्ल्स की। लड़कों का कुछ करने ही नहीं होता है, लड़कों को कोई देखता ही नहीं है, लड़कियां अच्छे से रेडी होती है। तो मुझे वो चीज ज्यादा फैसिनेट करती है। तो ठीक है, अकेले यही Q&A कर रही है, लड़कों को कोई देखेगा ही नहीं तो कहेगा। आप अपना ध्यान रखो, बात कर लो इसी से। गुड नाइट एवरीबॉडी। गाइस कहाँ चला गया? आओ ना, लड़कियां पानी पीने आया हूँ, थोड़ी इज्जत तो चाहिए ना यार। देखो लड़कियों के सब लोग ऑब्जर्व करते हैं कि लड़की ने क्या पहना है, क्या किया है, हेयर कैसे है, हेयर स्टाइल कैसी है। लड़कों को कुछ नहीं, कितना भी अच्छे से अच्छा कुछ भी पहना दो, उनपे कोई ध्यान नहीं देता। तो इसलिए मुझे लगता है कि गाइस मैंने अच्छी हुडी पहनी है, मैंने दाढ़ी बनाई है आज, मेरे बाल भी ठीक लग रहे हैं। प्लीज देख के नोटिस करो, ऐसा ना हो कोई बोले कि अरे कबाड़ी वाले। नहीं कबाड़ी नहीं। आप लोग मेरा पॉइंट समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो ठीक है, इति का तो आप जान ही गए, और मेरा है कि भाई जो मर्जी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं जो मर्जी ऑफ कोर्स सबका भी है, बिल्कुल इक्वल दोनों है, बॉय भी गर्ल भी, बस एक फैसिनेशन होता है बस, और कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं तो मेरी छोटी बना लेना। कई लोग तो ये होता है ना कि जिन लोग को बेटा हो जाता है तो वो उनको भी बेटियों की तरह, क्योंकि शौक होता है फ्रॉक पहना के बचपन में ही। मेरे साथ ये हुआ है, पर मैं किससे नहीं बताऊंगा। तो अगला क्वेश्चन है, व्हेन विल योर सैलून ओपन? बहुत जल्द अपडेट करेंगे आपको, अपडेट करेंगे। सो अगला क्वेश्चन भी मेरे लिए है कि आप लास्ट टाइम भोपाल कब आए थे एंड आते भी हो या नहीं? पता नहीं, मेरे को नहीं पता, ज्यादा आइडिया नहीं है, मेरे को पता नहीं लगता। तो गाइज मैं लास्ट ईयर गई थी अप्रैल में, तो ऑलमोस्ट मुझे 1 साल हो गया है। मैं अभी अपने घर नहीं गई हूँ, एंड अभी ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी की वजह से मैं जा भी नहीं सकती हूँ। अब कुछ टाइम के बाद फिर जाऊंगी, एंड हाँ जाती हूँ साल में, बट एक ही बार जाती हूँ, बस एक बार, क्योंकि हमारे बीच में लगाव इतना है कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। मुझे साल में बस एक ही बार ही जाती नहीं हाँ बेटा, नहीं अलाउड है, चली जाए। नहीं बात ये भी है कि मुझे अपना काम भी संभालना होता है, और तो हस्बैंड, अब हस्बैंड सेकेंडरी है, बट मेरे लिए काम भी मेरा बहुत मतलब फर्स्ट बेबी मान लो वो, मतलब उसके अकॉर्डिंग मुझे चलना पड़ता है कि कब मैं फ्री हूँ। तो जैसे शादियों के सीजन होते हैं तब मैं जा नहीं सकती, तो अप्रैल ऑफ सीजन में ही मैं जा सकती हूँ। तो मैं हर साल में एक बार जाती हूँ ऑफ सीजन पे। एंड गाइस पति भी अपना धर्म है, तो पति को ये छोड़ नहीं सकती ऐसे। तो एक क्वेश्चन है, इति मैम ने अपनी कलरफुल और इतनी अच्छी अच्छी टी शर्ट्स कहाँ से ली है? मुझे भी इतनी पसंद है और मुझे अब रिग्रेट होता है मैंने और क्यों नहीं ली। उस टाइम मन क्या था ये और ले लो, मैं तो क्या करूंगी, इतने बड़े साइज के काम नहीं आनी, और बट अब मुझे लगता है और क्यों नहीं ली। कहाँ से? तो ये गाइज मैंने ली थी दिल्ली में स्ट्रीट शॉप से, स्ट्रीट शॉपिंग की थी हमने। So guys, next question है, if Iti you will be offered a very good project from Bollywood, then would you still do it? So ये इसने मुझे ऐसे देख लिया कि मैं डर गई। ये सवाल आपने पूछा भी कैसे? पर एक बात बताओ, मेरे को नहीं मिल सकता क्या कोई रोल? इति क्यों? नहीं, अब वो मैंने रास्ता छोड़ दिया है, और जो रास्ता छोड़ दिया है वापस उस पे जाना मेरे लिए, मुझे लगता है मैं आगे बढ़ चुकी हूँ उससे काफी, तो अब मैं पीछे नहीं देखती। मैं एक बार आगे बढ़ जाऊँ तो कभी पीछे नहीं देखती। ज्यादा लंबी छोड़ी है। हाँ लेकिन लंबा, ये बात मानता हूँ, क्योंकि वहां से मन भर चुका है, इसका भी मेरा भी। उस गली नहीं है ना, लेकिन डायलॉग तुम्हारा ज्यादा ऊंचा था। तो अगला क्वेश्चन है, अमन आप क्या करोगे अगर इति पार्लर में बिजी है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है
और वो बेबी को कम टाइम दे पा रही है, बच्चा मान लो 1 साल का है, तो आप क्या करोगे? तो मेरे ख्याल से पहले तो हम प्रायोरिटी लेके चलेंगे, पहले बेबी। लेकिन अगर उसके बाद भी काम है, क्योंकि कुछ चीजें पता नहीं होती, ठीक है वो हम मैनेज करेंगे, मैं बच्चा देखूंगा, क्योंकि सैलून भी अपना ही है यार। मुझे इस चीज से बिल्कुल लेना देना नहीं है कि मतलब जैसे होता है कई जगह पे कि नहीं लड़की ज्यादा कमा रही है, लड़की बहुत कमा रही है, दिन भर काम कर रही है, करे, बहुत अच्छी बात है, अपनी ग्रोथ है, पर्सनल ग्रोथ है। मेरे लिए तो बल्कि इति के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है जब इति काम करके लेट आती है। तो मुझे उसमें बिल्कुल नहीं है कि ये ज्यादा काम करे, मैं बच्चा संभालूं या कुछ भी करे, तो आई एम मोर देन हैप्पी। एंड गाइज देखो अभी तक तो जैसे हम लोग बिल्कुल बैचलर्स की तरह लाइफ जी रहे थे, तो वो एक अलग ही वो काम को लेके अलग ही पर्सपेक्टिव था। अब लाइफ चेंज हो जाएगी तो फिर बहुत सारी चीजें भी चेंज होगी। जैसे पिछले 2 सीजन से मैं काम नहीं ले रही हूँ मेकअप के, तो अभी कब वापस से स्टार्ट करूंगी वो भी डिपेंड करता है। तो मेरे लिए तो प्रायोरिटी बेबी है, काम सेकेंडरी है, वो भी चलेगा, बट पहले बेबी, पहले फैमिली, फिर काम। तो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है और सीरियस है कि मैं क्या करूं, मुझे इंग्लिश में बात करने में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आता दूसरों के सामने, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत खराब है, ऐसा लगता है कोई मजाक उड़ा देगा। मैं लिख लेती हूँ पर इंग्लिश में बात करना मेरे लिए बहुत दिक्कत है। तो होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सबके लिए कुछ ना कुछ मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि लोग जज करेंगे, तो यार 1-2 बार तो हो ही सकता है करें, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप डायरेक्ट एकदम सराटेदार इंग्लिश बोलने लगो। 2-4 बार गलती होगी, 2-4 बार लोग मजाक उड़ाएंगे, क्या पता 100 बार उड़ाए, वो ठीक है, वो चलता रहेगा। आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है कि हाँ लोग मजाक उड़ाएंगे एंड दैट इज वेरी नॉर्मल। डोंट प्ले अ विक्टिम गेम कि यार मेरे साथ मजाक उड़ाया, सबका उड़ता है, चलता है। 1000 बार इंग्लिश में बात करो, 2000 बार मजाक उड़े। फैमिली मेंबर्स के साथ बात करो, उनके साथ कॉन्फिडेंस गेन करो, जिसके साथ भी आपके करो, जो बिल्कुल। क्लोज फ्रेंड्स है उनके साथ एक स्टेप करके आप आगे बढ़ो। और मजाक की वजह से मत डरो, एंड बुक्स रीड करो, बुक्स रीड करो, और मजाक की वजह से मत डरो। अगर लोग चिढ़ा रहे, कौन क्या सोचेगा, बहुत नॉर्मल है यार। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिवेंट आवरसेल्व्स एज वाइफ टू चेक हस्बैंड्स व्हाट्सएप एज इट्स कॉजिंग फाइट बिटवीन अस। मतलब तो कैसे लड़कियां डील करें, क्योंकि वो अपने हस्बैंड का व्हाट्सएप चेक करती है, उसकी वजह से लड़ाई होती है। तो यार क्या पता कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जो लड़ाई वाली है, या आप भी इशू क्रिएट कर रहे हो। जैसे हमारा एक बॉयज का ग्रुप है, मेरी क्लास वाला, और अगर वो चैट इसी ने खोल दी तो पक्का कुछ ना कुछ लड़ाई होगी, क्योंकि मैं नहीं खोलती। हाँ इतनी नहीं खोलती एक बात, क्योंकि यार ऐसा नहीं कि कोई गलत बात, पर उसमें कुछ ना कुछ आलतू फालतू बातें करते ही रहते हैं दोस्त। तो दैट इज नॉर्मल। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कुछ लग रहा है तो वो आप पर्सनली उसको डील कर सकते हो, डायरेक्ट बात करो, अपना सॉर्ट आउट करो। अगर आपको कुछ आप इनसिक्योरिटी की वजह से चेक कर रहे हो तो आप ये डिस्कस कर सकते हो कि देखो मुझे ऐसा फील होता है, इस वजह से मैं करती हूँ। तो वो आपके पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बिल्कुल उसको सॉर्ट आउट। हाँ। और इनसिक्योर होना नॉर्मल है, कोई बुरी बात नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं इनसिक्योर हो। हाँ, और अगर आपके जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा भी फैमिली ग्रुप है, मैं अमन को नहीं बोलती कि आप मत खोलो, मतलब ये मेरा पर्सनल स्पेस है। या अमन का भी जो ग्रुप है फ्रेंड्स के साथ, वो भी मुझे नहीं, वो भी पसंद नहीं करता कि मैं खोलूँ, वो उसका पर्सनल स्पेस है। तो हम लोग रिस्पेक्ट करते एक दूसरे की। और तो ये जो है। मेरा बॉयज ग्रुप है उसमें एक्चुअली में प्रीति और सुहानी है। मेरे तो, फैमिली फैमिली में कौन है? ऐसा है कि अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, अपनी पर्सनल स्पेस, थोड़ा तो पर्सनल स्पेस चाहिए होती है कहीं ना कहीं, तो अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो आप भी रिस्पेक्ट करो उसकी। और अगर आपको कुछ इनसिक्योरिटी है कि कहीं कुछ इसका किसी से चल रहा है, इस वजह से आप चेक कर रहे हो, तो आप वो 1-to-1 बात करके सॉल्व। बिल्कुल सॉर्ट आउट। तो गाइस लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं है, एक स्टेटमेंट है जो बहुत लोगों ने बोला है, that they just want to thank us for everything and they think we are doing great and fantabulous. तो guys thank you, thanks to you guys, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, और हमारा मोटिवेशन आप ही हो, कॉन्फिडेंस आप ही हो, तो ऐसे ही प्यार बरकरार रखना। So guys, ये बात तो सच है कि जब हमने Q&A क्वेश्चन डाला था तो ज्यादातर मतलब 50% तो किसी ने क्वेश्चन पूछा ही नहीं। 50% लोगों ने कि नो क्वेश्चन, आई जस्ट लव यू, थैंक यू दीदी इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग डालने के लिए, लव यू। लड़कियां थी ना, लड़कियां, हाँ लड़कियों ने बोला। अब ये मुझे नहीं पता, बट मतलब अब सबके नाम थोड़ी पढ़ रही हूँ, बट हाँ लव यू। बेटे बहुत मारेंगे, बहुत ध्यान से। नहीं, बस जो भी जेन्युइन प्यार आप लोग का मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। इसी वजह से हम लोग इतने मोटिवेटेड रहते हैं और अच्छे से ब्लॉगिंग कर पा रहे हैं अभी तक इतने दिनों तक। और इसी बात पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। देखो यार, जो लोग आके देख रहे हो और फिर निकल ले रहे पतली गली से ना, हम दुआएं देंगे आपका सारे सपने पूरे हो। जो लड़की नहीं पट रही वो पटेगी, जो लड़का भाव नहीं दे रहा देगा, हस्बैंड भी प्यार देगा, मैं देता हूँ। हाँ, और जो जो आपके सपने सारे पूरे होंगे, और कल सुबह आप उठोगे तो पता लगा पिलो हटाया, अरे 2.5 लाख रुपए यहाँ क्या पड़े हुए हैं। नहाने जा रहे हो, देखा अलमारी 4.5 करोड़, ये कैसे आए? नहाने के लिए शावर ऑन करोगे तो पैसे गिरेंगे।
ये थोड़ा गलत बोल दी प्लीज, पर जो मेरे वाले हैं ना 4.5 करोड़ और 2.5 लाख वो मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, मैं दुआएं दे रहा हूँ, बस सब्सक्राइब करो 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 अभी करो प्लीज। सो गाइस, आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। बाय गाइस। Bye guys.